पेड़ है, उस खेजड़ी के पेड़ का जब अकाल के समय में लोगों ने उसके तने को पीसकर और है जो खाकर अपना जीवन यापन किया, उस पेड़ को आज हम भूल कैसे जा रहे हैं। वो नेता, वो तमाम व्यापारी, वो वहां के सर, क्या वो घर में उनके सामने उनका जो मंदिर है उसमें बैठी तस्वीरों को वो नहीं देख रहे होंगे? और वो तस्वीरों को देख रहे होंगे और सुबह को अगर वो प्रणाम करते होंगे तो जरूर उनको चिंता होती होगी कि उनके पूर्वजों ने जहाँ ओरण बचाए, जहाँ उनके पूर्वजों ने पेड़ों के लिए अपना जीवन दान दे दिया, उस दौर के अंदर ये दुर्भाग्य की बात है कि तमाम नेता, शासन, प्रशासन चुप खड़ा है। इसको मैं घर घर जाऊंगा और आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुपाड़िया विश्वविद्यालय समेत तमाम राजस्थान के उन विश्वविद्यालयों के अंदर भी आवाज बुलंद करेंगे। आप जैसे तमाम नौजवान साथियों को एकजुट करेंगे और इस आवाज में दम भरेंगे। अगर आने वाले दिनों के अंदर ये सत्ता और शासन, साथियों काफी लंबा समय बीत चुका है। आप सब लोगों को मैं पुनः इस मंच से धन्यवाद देता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि तमाम साथी है जो कॉलेजों के मेरे साथी हैं, उन लोगों ने अपना समय निकाला, अपने फ्रेशर पार्टी और अपने दिवाली मेला छोड़कर आए। जेएनयू के हमारे रिसर्च के कई भाई यहाँ पे मौजूद हैं। मैं विशेष तौर पर तमाम हमारे राजस्थान के प्रवासी, वो लोग जिन लोगों के तन मन के अंदर लाखों का बिजनेस छोड़कर इस जंतर मंतर की धरती पर आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। एक तरफ वो लोग जो लोग चंद पैसों के चक्कर में बिक चुके हैं और मारवाड़ की धरा पर पेड़ों को काटने के लिए तत्पर है, और यहाँ पर इस धरती पर पर्यावरण बचाने की लड़ाई में आज हमारे साथ खड़े हैं। मैं तमाम लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर पधारे। धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ में। मैं कहूंगा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आपको लागू करो, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। पर्यावरण बचाओ, राजस्थान बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाने निकले, पर्यावरण बचाने निकले, पर्यावरण बचाने निकले, पर्यावरण बचाने निकले। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, पर्यावरण बचाओ, राजस्थान बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, संजय शर्मा होश में आओ। एक बात पूछ लूं, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? कुछ तो वो बात करते, उनको शर्म मनाना चाहिए। पर्यावरण मंत्री शर्म करो, पर्यावरण मंत्री शर्म करो, संजय शर्मा शर्म करो, भजनलाल शर्मा शर्म करो, भजन मंडली होश में आओ, भजन मंडली होश में आओ। मोदी सरकार शर्म करो, केंद्र सरकार शर्म करो। भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ, राजस्थान बचाओ, भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। नहीं है, वो असफल हो जाते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि हम लोग गांव गांव जाकर अलग जगाएंगे और भजनलाल जी को उस कुर्सी से उतरना पड़ेगा। बचाओ, भजनलाल शर्मा होश में आओ, भूपेंद्र यादव होश में आओ, भूपेंद्र यादव होश में आओ, मनोहर लाल खट्टर जी होश में आओ।
देखिए कि जैसे ही मैं कोई नया पर्यावरण मंत्री, केंद्र के रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री समेत देश के होम मिनिस्टर से सवाल पूछता हूं कि आज इतने समय तक जहां सोलर प्लांट की जगह आप पेड़ काटकर जो पर्यावरण की जैव विविधता को खतरे में डाल रहे हो, वो बचाने कौन आएगा? और अगर आप नहीं आए, आप अगर खड़े नहीं रहे और इन तमाम लोगों की अगर आप आवाज नहीं बने, तो आपको कुर्सी से फेंकने की जिम्मेदारी दिनेश बिश्नोई इस मंच से लेकर जाता है। आज जो आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ विशेष तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी और बीकानेर, इन क्षेत्र के अंदर जहाँ सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, 1-2 साल के अंदर हजारों एकड़ की ज़मीन पर है जो एक तरफा सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं और वहाँ पे भारी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। 25 से 30 लाख पेड़ वहाँ पे काटे जा चुके हैं। हम तमाम वो लोग हैं जो राजस्थान के हैं, दिल्ली में प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं, कोई छात्र है, कोई व्यापारी है, कोई कर्मचारी है। तो हम सब लोग मिलकर सरकार से मांग करते हैं कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। वहाँ जो कंपनियां मुनाफा कमा रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उस मुनाफे का CSR का फंड वहाँ के लोकल लोगों के लिए यूज़ हो और वहाँ जो हाई टेंशन लाइट के जो तार गुजर रहे हैं उसके जो आप मुआवजा दे रहे हो वो बहुत ही कम है। जो बाकी प्रदेशों के अंदर जिस तरीके से मुआवजा मिलता है उसके हिसाब से बहुत ही कम है। आप आदमी देख के टीका निकाल रहे हो तो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और सरकार को हम विशेष तौर पर कहना चाहेंगे कि इन पर्यावरण प्रेमियों की बात आपने नहीं मानी, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आपने लागू नहीं किया और ये पेड़ों की कटाई बंद नहीं हुई, तो जल्द से जल्द हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी ये बंद कर दिया जाए। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में कितने मुद्दे हैं आपके? हमारे 7 मुद्दे हैं। हम 7 मुद्दों को लेकर है जो यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा। जिसमें हमारा पहला मुद्दा ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट प्रॉपर रूप से लागू किया जाए। हमारा दूसरा मुद्दा CSR फंड को लेकर है। ये CSR फंड है जो ग्रामीणों के लिए यूज हो। जैसे कि आप पीछे देखोगे हमारे बैनर पर भी लगा हुआ है कि नई पर्यावरण सुरक्षा नीति बने। मल्टीनेशनल सोलर कंपनियों के द्वारा जो पेड़ कटाई हो रही है, जो 25 से 30 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं, उस पर अभी रोक लगे ताकि जो आने वाले दिनों के अंदर 25 से 30 लाख पेड़ और काटे जाने वो बच जाएं और उसकी जगह पे आप नई जगह है जो आप पेड़ लगाएं। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो अगला मैं यहाँ से उस धरती पर जाऊँगा जहाँ से माँ अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। माँ अमृता देवी ने बलिदान खेजड़ली जोधपुर के अंदर दिया था। मैं यहाँ से अगले ही महीने, अगर 1 महीने के अंदर इसमें सुधार नहीं होता है तो 1 महीने के अंदर मैं अमृता देवी जी के वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पर बैठकर सद्बुद्धि यज्ञ करूँगा और सरकार को चेताने का काम करूँगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से लेकर तमाम गांव-गांव तक ये आवाज़ जाएगी और जिला कलेक्टर से लेके और तमाम शासन प्रशासन को घेरा जाएगा। आज जंतर मंतर पे कहाँ से लोग आपके एकत्रित हुए? जंतर मंतर पर विशेष तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र समुदाय जो राजस्थान से आते हैं और यहाँ पे अलग अलग कॉलेजों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग थे जो लोग यहाँ पर पिछले 2-3 साल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उसके साथ में व्यापारी, कर्मचारी और वो तमाम लोग थे जो राजस्थान से यहाँ पे आके और राजस्थान की बात रखना चाहते हैं।